हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज की वीडियो में हम हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे, प्लस हार्ट की फंक्शनिंग को पढ़ेंगे। जो ये ह्यूमन हार्ट है ये मायोजेनिक नेचर का होता है। मायोजेनिक मतलब इसके पास जो है कोई भी ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, यानी कोई भी न्यूरॉन का कंट्रोल नहीं है, जबकि हार्ट अपनी फंक्शनिंग खुद से करता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है वो उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बेटा आपकी चेस्ट कैविटी में मिलता है सबसे पहले तो यहाँ पे और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है, लंग्स के इन बिटवीन होता है और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड होता है। तो स्ट्रक्चर को देखूं तो हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चे, ये क्लोज फिगर हो गई, एक बॉक्स बना लेंगे हम। अब क्योंकि हमें पता है हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब अगर ये क्लोज फिगर है और मैंने इसमें पार्टीशन दे दिया तो कितने चैम्बर हुए, 2 हुए, लेकिन हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में, ठीक है, ऑरिकल वाली साइड को थोड़ा सा छोटा शॉर्टर और वेंट्रिकल वाली साइड को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर की साइड में 2 ऑरिकल और नीचे की साइड में 2 वेंट्रिकल बनाए। ठीक है, वेंट्रिकल का साइज ऑरिकल के साइज के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है यानी। तो अभी देखो, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी इस वॉल्व में ट्राइकस्प प्रेजेंट होते हैं, यानी 1 2 3, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। लेकिन उससे पहले आप इसकी राइट और लेफ्ट को जरूर से देख लो, क्योंकि मोस्टली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, ये आपका राइट साइड में पड़ रहा है तो इसको आप लेफ्ट पोर्शन बोलते हो, और जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट पोर्शन हो जाएगा। तो अगर मैं ये बात करूं इस ऑरिकल की, ठीक है, यानी जो मेरे राइट पे पड़ रहा है, तो जल्दी से बताओ ये कौन से वाला ऑरिकल होगा, इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या होगा, लेफ्ट। ठीक है, एल ऑरिकल, ठीक है, ए लिख देते हैं। इसी तरह से इस वाली साइड पे, जो लेफ्ट वाली साइड पे है, इसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो ये लेफ्ट ऑरिकल है और नीचे वाली साइड में क्या आ गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से जो दूसरी साइड पर है, ठीक है, यानी इस इधर वाली साइड पे, तो लेफ्ट ऑरिकल इधर है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल। ठीक है, इसी तरह से इधर वाली साइड का वेंट्रिकल कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। सो यहाँ पे ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ सी, जो हमारा राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व थी, जो कि पहले क्लोज थी, क्योंकि हम इसका फिगर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा वॉल्व रखना है, आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व रखना है। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आप वॉल्व रखोगे बेटा, ये कौन से वाला रखोगे, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जैसे लिप्स होते हैं ना हमारे, बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड वॉल्व है। इसमें कितने कस्प है, 2 कस्प है। ठीक है, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, जबकि इस वाले पोर्शन में कौन सा हो गया आपका, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब आप देखिए, जो हार्ट है बेटा ये तो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और बाहर की जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, और जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है इसके बीच में जो एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे इसको इसी से देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मेरे पास ये है एलोवेरा जेल है ये, तो एलोवेरा जेल में देखो बेटा, अगर ये एक मेम्ब्रेन ये हो गया और ये दूसरा मेम्ब्रेन हो गया और इनके बीच में एक जेल भरा हुआ है, तो बेसिकली जो जेल है यानी पेरिकार्डियम, अगर इसको मैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोल रही हूं और ये डबल मेम्ब्रेन है, तो ये जो जेल है, पेरिकार्डियल जो जेल होगा, वो इसको क्या देगा, इसको फ्रिक्शन से बचाएगा, इसको किसी भी इंजरी से बचाएगा। तो ये जेल का फंक्शनिंग है, यानी पेरिकार्डियल जो जेल होगा इसके बीच में, वो क्या काम करेगा, इसको चोट से बचाएगा। इसी तरह से यहां पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन सी है बेटा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। नाउ सी, अभी मैंने देखा, बताया आपको कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है और यहाँ पर क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है। तो क्या है कि ऑरिकल ब्लड को लेने का काम करता है। ठीक है, अगर ऑरिकल ब्लड को लेने का काम करता है तो ये ब्लड कहां पर आना चाहिए, इसने लिया तो इसका मतलब मुझे इस कस्प को बंद करना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर ये वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व वो डोर होते हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। सो ये राइट ऑरिकल में ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है जिसमें मैंने 3 कस्प बना रखे हैं, ये बंद है। तो जब ये बंद होगा तो इसमें ब्लड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब जब ये स्टोर हो जाएगा बेटा, और इस वाले ब्लड को इसको नीचे देना है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या, सिर्फ और वेंट्रिकल को सप्लाई करना है। यानी ऑरिकल में ब्लड आएगा और वो वेंट्रिकल को सप्लाई कर देगा। जैसे ये ब्लड है तो ये नीचे की ओर क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो सप्लाई करके चीज कहां चली गई, नीचे, नीचे यानी वेंट्रिकल में पहुंच जाएगी। ठीक है, सो सी अब ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ब्लड आगे पंप हो रहा है। अब आगे में इस पंप होने का क्या मतलब है, क्योंकि ऑरिकल से तो ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचा। अब वेंट्रिकल से जो ब्लड है बेटा इस वाली साइड में यानी राइट वेंट्रिकल वाली साइड में अगेन मुझे एक वॉल्व की जरूरत है, एक वॉल्व की जरूरत है जो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में की साइड में होना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लड है वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का, वो ब्लड को सप्लाई कर सके किसको, पल्मोनरी आर्टरी को। क्या इतनी क्लियरिटी है? सो यहां पर क्या होगा, एक अगेन मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वॉल्व बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा वॉल्व है, ये सेमील्यूनर वॉल्व है। ठीक है, जो किसमें ओपन होगा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ओपन करेगा। सो इस ओपनिंग पर, ठीक है, क्योंकि हमारे जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पंप करना होता है। तो ब्लड यहां पर से ये वाला ट्राइकस्पिड जब खुला, ठीक है, उस टाइम पर ये बंद था बेटा, जो मैंने अभी बताया आपको पल्मोनरी वॉल्व वाला, ये तब तक क्या था, बंद था। ठीक है, सो ये वाला रीजन जब बंद होगा तो उस टाइम पे हमारे पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ताकि जो वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचा है वो ब्लड कहां पर जा सके, आगे लंग्स में पहुंच सके। ठीक है, और लंग्स में क्या होगा, वहां पे फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, वहां पे ऑक्सीजन इसमें सप्लाई होगा। नाउ सी, तो यहां पर मुझे कौन सा वॉल्व चाहिए, एक और वॉल्व प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, सो यहां पर वॉल्व प्रेजेंट है, तो इसको यहां पे इस तरह, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये इधर की साइड खुल रहा है। ठीक है, ये कैसा है बेटा, सेमील्यूनर वॉल्व है। अब यानी अब खुद सोचो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे दोनों के दोनों वॉल्व खुले हो। नो, ये वाला वॉल्व क्लोज होगा देन इट विल ओपन, और जिस टाइम पे ये क्लोज होगा तब ये खुलेगा। समझ में आ रही है? नाउ सी, अब जो ये ब्लड है क्या होगा कि पल्मोनरी जो सेमील्यूनर वॉल्व है यहां से होते हुए ऊपर की साइड यानी लंग्स में पहुंचेगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? नाउ मूव ऑन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वाला वॉल्व प्रेजेंट था, बाइकस्पिड वॉल्व। तो यहां पे मैं लिख भी देती हूं, व्हाट इज दिस, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोल रही है, क्योंकि इसमें 2 कस्प प्रेजेंट है। इसी तरह से इसमें कितने कस्प थे, ट्राई, तो मैं इसको लिख सकती हूं, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का मतलब क्या हो गया, दरवाजे, वो ओपनिंग है जिसकी वजह से चीजें खुल सकती हैं और बंद हो सकती हैं। अब देखो जो ये बाइकस्पिड वॉल्व है, यहां यानी लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जिस टाइम पे ये बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां जाना पड़ेगा, अरोटा में जाना पड़ेगा, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या हो सके, सप्लाई हो सके। जैसे हम जानते हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का एक फोटो बना लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, सो इसकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होना चाहिए, और इसका हार्ट कहां पर है, ये तो इसके चेस्ट इधर की साइड में है। ठीक है, तो यहां से ब्लड जो है वो हेड वाले रीजन में भी पहुंचेगा, हैंड्स में भी पहुंचेगा, नीचे लोअर पोर्शन में भी पहुंचेगा, राइट। सो इधर से पोर्शन यानी यहां से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करेगा और वो कहां पे जाएगा, अरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व में एंटर करेगा। ठीक है, सो यहां पे अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये तो वॉल्व क्या था, बाइकस्पिड वॉल्व, जो किसके लिए है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में लेन देन के लिए, कि ऑरिकल में ब्लड आया और उसने उसको वेंट्रिकल को पास ऑन कर दिया। ठीक है, सो अब यहां पे क्या आएगा बेटा, और यहां पे कौन सा वॉल्व हो गया बेटा, अरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, अब देखो नीचे की साइड में ना यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पे क्या होगा बेटा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे।
बेसिकली जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, ये कॉर्डे ऑफ टेंडेने है। ठीक है, अब देखो जैसे आपने अम्ब्रेला देखा है ना, जैसे अम्ब्रेला को देखो, ये अगर ये बंद पिक्चर में है ना, अम्ब्रेला में क्या होती है, बहुत सारी क्या लगी हुई होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो व्हेन यू विल ओपन तो स्ट्रिंग्स फैल जाती हैं, और जब आप इनको इसको अम्ब्रेला को क्लोज करते हो, सारी की सारी स्ट्रिंग्स क्या होती है, पास में आ जाती हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ये जो आपकी स्ट्रिंग्स लगी हुई है, जैसे कॉर्डे ऑफ टेंडेने बोलते हैं, सो ये स्ट्रिंग्स क्या काम करती हैं, आपका बाइकस्पिड वॉल प्रॉपर रहे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ना कि बैक फ्लो कर जाए, तो पता चला ब्लड जो है वो सारा का सारा बैक चला गया, ऑरिकल में वापस चला गया, तो जो कि नहीं होना चाहिए, ये लीकेज नहीं होनी चाहिए। सो ऐसी कंडीशन में जो ये मस्कुलर कैपिलरीज होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोला जाता है कॉर्डे ऑफ टेंडेने। समझ में आया, ये कॉर्डे ऑफ टेंडेने का क्या काम है, उसको टाइट करके रखना। जैसे कि आपने कार में भी देखा होगा, जो कार की डिक्की होती है ना बेटा, तो डिक्की वाली साइड में ना ऐसे करके थ्रेड लगा हुआ होता है, तो थ्रेड क्या करता है, आपके जो पीछे का जो बैक वाला हिस्सा होता है उसको टाइट करके रखता है। तो द मोमेंट यू विल ओपन द बैक, आप जब डिक्की को, कार की डिक्की को खोलते हो, तो आपके वो जो थ्रेड होते हैं उसको टाइट करके रखते हैं, उसको नीचे नहीं गिरने देते, है ना। और जब कभी हमारे ये थ्रेड लूज हो जाते हैं, तो आपका जो ये पीछे का बैक होगा वो बहुत इजीली नीचे आ जाता है। तो ये जो कॉर्ड्स होते हैं या ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो बेसिकली आपके जो भी डोर होता है उसको टाइटनिंग में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर ये टाइटनिंग की हेल्प कौन कर रहा है, कॉर्डे ऑफ टेंडेने। ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट है, वॉल्व के इधर की साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे देखा इस तरह से, यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट है। ये कौन सा वॉल्व है, ये अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है। ये कौन सा वॉल्व है बेटा, अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे है अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। नाउ सी कि आपका जो ये वेंट्रिकल वाला रीजन है, इनके बीच में तो सेपरेशन है, पतली सी दीवार तो नहीं होगी क्योंकि तो मस्कुलर ऑर्गन है, और क्योंकि आपका जो ये नीचे का पोर्शन है ना, नीचे का जो वेंट्रिकल वाला रीजन है, ऑरिकल ने तो सिर्फ लेने का काम किया था, लेकिन वेंट्रिकल में जब स्टोर हुआ, उसने उसको आगे क्या किया, प्रेस किया। तो इसको अभी हम इस तरह से समझते हैं। इतना ये क्लियर हो गया कि किस तरह से जो कॉर्डे ऑफ टेंडेने है, इसको बैलेंस करने में, यानी कि ये बैक फ्लो ना कर जाए, आपके जो ये डोर्स हैं ये बैक ना चले जाए, गलत फॉर्म में ना खुल जाए, इसलिए इनको टाइट करने का काम करता है। सो यहां पर जो है अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये इसकी ओपनिंग में प्रेजेंट होता है। सो जिस टाइम पे आपका बाइकस्पिड वॉल्व बंद है, तो उस टाइम पे ये जो अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये ओपन करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड है वो कहां पर, अरोटा में पंप आ जाएगा, और अरोटा से फिर आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वहां पर क्या करेगा, वहां पे पूरी की पूरी वो बॉडी में सप्लाई कर देगा। ठीक है, नाउ सी, अब जो इनके बीच का जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, सेप्टम। जो ये सेप्टम है बेटा, ये कैसा होगा, ये तो मस्कुलर है ना, थिक होगा, ताकि इसको क्या कर सके, प्रोटेक्शन दे सके, राइट। ये कैसा होगा, ये थिक होगा। अभी देखो ये स्क्वायर या ऐसा शेप तो नहीं होना चाहिए ना इसका, क्योंकि थोड़ा सा ट्राइंगुलर होता है। नाउ सी, तो यहां पे आपको इसको शेप देना है। ये देखो शेप कैसे दोगे आप, इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दोगे, है ना, और इसको इस टाइप से। सो देखो बन गया ना आपका पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, किससे, एक बॉक्स से, चेक कर पा रहे हो। और ये जो आपकी रीजन है, कौन सा, वेंट्रिकल वाला, उसको आप थोड़ा सा इधर से अब चेंज कर दोगे, और अब आप इस टाइप से इसको यहां पे इसको इससे मिला दोगे, राइट। क्योंकि अब देखो एक और चीज बताती हूं, ये यहां पे ऐसे करके आप इसको ज्वाइन कर दोगे, राइट। सो इन दिस वे यू हैव सीन कि कितना इजी है आपको ह्यूमन हार्ट को बनाना। एक बॉक्स से आप इतना अच्छा हार्ट को खुद से बना सकते हो, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी मसल्स को बना सकते हो। नाउ सी, अब आपका क्या है बेटा, जो ये वाला रीजन है, यानी राइट वाला जो वेंट्रिकल है, इसको ब्लड करना है पंप सिर्फ लंग्स वाले रीजन को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी है। तो यहां पे लिख भी देते हैं, दिस इज व्हाट, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है बेटा, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी मतलब लंग्स में, और क्योंकि हार्ट कहां पे एग्जिस्ट करता है, दो लंग्स के बीच में, तो इसको ये जैसे यहाँ पे हार्ट है तो लंग्स यहीं पर तो होंगे, तो इसको यहां से यहां पर ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको यानी राइट वाले वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, लेकिन
क्योंकि आपका जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, जहां पे अरोटा में आ रहा है आपका ब्लड और उसके बाद पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है ये वाला ब्लड, तो यहां पर क्या होगा, अरोटा वाले रीजन में इसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हो मेरी बात? इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड को जोर से धक्का देना पड़ेगा, जोर से पंप करना पड़ेगा, ताकि जो ये ब्लड है ये क्या कर सके, ये ज्यादा दूर तक जा सके। क्योंकि इसको देखो ना, इसको तो यहां से पूरे हेड वाले रीजन में, लेग्स वाले रीजन में, सारी पूरी बॉडी में एंटर करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी मसल्स और ज्यादा थिक होंगी एज कंपेयर टू राइट वाले वेंट्रिकल के कंपैरेटिवली। जो ये मसल्स यहाँ पे भी बना देंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मस्कुलर ऑर्गन है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, इसमें पूरी की पूरी जो पहले बॉक्स था, यहाँ पे आप अच्छे से थिक सी मसल्स बना देना, ठीक है। ऑरिकल्स में मसल्स वेंट्रिकल के मसल्स के कंपैरेटिवली थोड़ी थिन होती है। तो यहाँ पे देखा ना आपने, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में कितनी थिक जो है मसल्स है। अगर कोई पूछ ले व्हाई इट इज थिक, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना है पूरी होल बॉडी में, है ना। होल बॉडी मतलब कितना दूर है, देखो हार्ट से कितना डिस्टेंस दूर है आपके पांव तक का। तो यहाँ पे इतनी दूर पंप करने के लिए इसको प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज कैसा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यानी यहाँ की मसल्स कैसी होनी चाहिए, बहुत ही थिक होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ब्लड है वो अरोटा में पहुंच सके और फिर अरोटा से पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो देखो अभी पंपिंग, ये तो यहाँ पे अभी जाना कि आप किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हो, ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। यहाँ पे तो अभी आपने ये देखा, बट अभी जो है मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताती हूँ कि किस तरह से है। जैसे बच्चे अभी आपने ये देखा कि ये मेरे पास एक एलोवेरा जेल है, ठीक है, तो अगर मैं एक वाला हिस्सा लेके चल रही हूँ, ठीक है ना, कि इसके अंदर कुछ फिल हो रखा है, और क्योंकि देखो नीचे से क्लोज फिगर है, ठीक है, नीचे से क्लोज फिगर हो गई, और ऊपर से क्या है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसमें चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक ओपनिंग भी है इसमें, ठीक है, एक नोजल सी दिख रही है आपको, ओपनिंग है। तो सी, अगर मेरा ये जो है इस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब तक बेटा इसको नीचे से प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक जो आपका ब्लड है वो ऊपर आ ही नहीं सकता। इसके लिए हमें इसको नीचे से क्या देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैंने प्रेशर नहीं दिया तो जो जेल था वो नीचे की साइड में है कि नहीं है, यहाँ पे चेक करो, नीचे की साइड में। लेकिन जिस मूवमेंट पर मैं इसमें प्रेशर लगाती हूं, यहाँ पे देखो जेल जो है बिल्कुल नीचे है, लेकिन जिस मूवमेंट पर मैं नीचे की साइड में प्रेशर लगाती हूं, तो जो जेल है यानी जो मेरा ब्लड होगा वो कहाँ आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, कहाँ निकल के आ जाएगा, वो बाहर आ रहा है। बाहर आने पे तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर वो बाहर ही नहीं आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और वो भी प्रॉपर प्रेशर से आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। सो हियर यू कैन अंडरस्टूड बाय दिस कि किस तरह से जो हमारी नीचे की साइड में क्लोज फिगर है, लेकिन यहाँ पे जो मसल्स है वो थिकर मसल्स है, ताकि वो अच्छे फॉर्म में प्रेस हो सके। ऐसे करके प्रेस हुई, प्रेस होने से क्या होगा कि ये वाला जो चेम्बर है, ये वाला जो वॉल्व है खुला, और यहां से ब्लड होते हुए आगे अरोटा में एंटर कर गया, और फिर अरोटा से आपकी पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई आपकी अरोटा की, और अभी हमने पढ़ा पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है, वॉल्व के बारे में हमने जाना। तो टोटल आपके हार्ट में कितने वॉल्व प्रेजेंट हो गए, 4 वॉल्व प्रेजेंट हो गए। जल्दी से बताएंगे, रिकॉल करें, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी, ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्व, अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, टोटल 4 वॉल्व हो गए, है ना। टोटल 4 चैम्बर्स भी अभी हमने स्टडी किया। नाउ सी, आपका जो ब्लड है हेड वाले रीजन से भी कहां पर एंटर करता है, आपके हार्ट में एंटर करता है। इसी तरह से सेम आपकी लेग्स वाली रीजन से भी तो ब्लड यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे सुपीरियर वेना केवा और नीचे की यानी लेग्स वाली साइड से जो जाएगा ब्लड, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इंफीरियर वेना केवा। तो वो भी ड्रॉ करना है। तो यहां पे बनाएंगे इसमें इधर की साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में कौन सी चीज आ जाएगी बताओ बेटा, क्योंकि लेग से जा रहा है ब्लड, ठीक है, कहां पहुंच रहा है, हार्ट वाली साइड में पहुंच रहा है। तो इसको क्या बोलूंगी मैं, इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं इसको, इंफीरियर, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। इसी तरह से टॉप वाली साइड से यानी हेड वाले रीजन से भी क्या होगा, ब्लड जो है वो हार्ट में पहुंचेगा। यानी हेड वाले रीजन से ब्लड कहां पर पहुंचा, हार्ट में पहुंचा। इसी तरह से लेग्स वाले रीजन से भी ब्लड जो है वो हार्ट में पहुंच रहा है। तो नीचे वाली यानी आपके लेग्स वाले रीजन से कौन लेकर आ रहा है,
ठीक है, लेग से कौन लेकर आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर पहुंच रही है, और हेड वाले रीजन से कौन लेकर आ रहा है ब्लड, सुपीरियर वेना केवा। तो यहां पे अब हम बना लेते हैं सुपीरियर वेना केवा। यहां पे क्या बना लेंगे हम, सुपीरियर, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देते हैं, ये क्या हो गया बच्चे, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और इसको इधर से निकालते हुए दिखा देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। समझ में आ गया सुपीरियर वेना केवा का क्या मतलब है, कहां से ब्लड लेकर आ रहा है, वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर कहां से लेकर आ रहा है, हेड वाले रीजन से लेकर आ रहा है ब्लड को हार्ट में, जबकि इंफीरियर वेना केवा आपके लेग्स वाले नीचे वाले यानी बॉटम वाले पोर्शन से आपके ब्लड को कहां ले। तो हम इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम ह्यूमन हार्ट को बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ना सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं बल्कि उसकी लेबलिंग को अच्छे से समझकर याद भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये ह्यूमन हार्ट का एक मॉडल है जहां पर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का अगर मैं सेक्शन कटिंग करती हूँ और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखती हूँ तो आपको कुछ ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जरूर से जो है इसको खुद से ड्रॉ जरूर करना, जिससे आपको जो बहुत ही इजी फॉर्म में ना सिर्फ आप ड्रॉ कर पाओगे बल्कि आप बहुत अच्छे से इसको लेबल भी कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पोजीशन के पूछ लिए जाते हैं, कई बार लोकेशन को लेकर पूछ लिया जाता है कि बाइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्डेट एंटेना का फंक्शन क्या है, ठीक है, थिकनेस कहाँ पे मसल्स की सबसे ज्यादा है, इस तरह से कौन सी आउटर मेम्ब्रेन है। तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप इसमें से जो है फ्रेम कर सकते हो, फ्रेम तो कर ही सकते हो, साथ में उनके आपको जो आंसर है वो भी बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम किसी दूसरे टॉपिक को लेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप उसको रिलेट कर पाते हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी आप लोगों के हाफ ईयरलीज भी जो है स्टार्ट होने वाले हैं। फोकस रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो टिल देन